बच्चों, टॉपिक है टोरॉइड। और आपको पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया? सोलेनॉइड। और मैंने आपको बताया ना कि सोलेनॉइड और टोरॉइड में क्या फर्क है। क्या मैंने कल बताया था? जल्दी से बता दीजिए। सोलेनॉइड को आप ऐसे मानिए जैसे स्प्रिंग, और अगर आप उसी स्प्रिंग को घुमा के ऐसे जोड़ दें तो वही क्या बन जाएगा? टोरॉइड। सही है ना? चलिए, करंट फ्लो के अकॉर्डिंग अगर मैं अब इसी डायरेक्शन को बनाऊं, करंट फ्लो के अकॉर्डिंग अगर मैं इसी डायरेक्शन को बनाऊं, अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिसको बात समझ में आती रहे वो जरा हाथ उठा देना, जिससे मुझे समझ आ जाए कि आप समझ गए। देखिए, ये देखो, यहां से अगर करंट ऐसे अंदर गई तो ये यहां से फिर बाहर आई, फिर ये करंट यहां से अंदर गई, फिर ये करंट यहां से बाहर आई, फिर करंट ऐसे अंदर गई। बोलिए यस और नो, जल्दी हाथ उठाओ भाई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं इसी डायग्राम को अगर मैं करंट फ्लो के अकॉर्डिंग बनाऊं, तो मान लीजिए कि यहां से करंट अंदर गई तो फिर यहां से करंट बाहर आई, है ना? यहां से अगर अंदर गई तो यहां से बाहर आई, इनवर्ड आउटवर्ड। इस तरह से ये जो क्रॉस और डॉट यहां पर हैं, ये किसका फ्लो दिखा रहे हैं? क्रॉस और डॉट करंट का फ्लो दिखा रहे हैं, राइट? किसका फ्लो दिखा रहे हैं? करंट का। यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, ऐसे। ओके, तो आप देखिए कि यहां पर एक तो वो रेडियस है जिसको मैं इनरमोस्ट रेडियस कहूंगा, R1। इनरमोस्ट रेडियस ये वाली R1, ये वाली रेडियस, ठीक। और एक इस अरेंजमेंट की आउटर मोस्ट रेडियस है, आउटर मोस्ट रेडियस R2, ये वाली आउटर मोस्ट रेडियस, दिस वन, ठीक है ना? दिस इज R2, इनर मोस्ट रेडियस, आउटर मोस्ट रेडियस। गॉट इट? अब मान लीजिए कि आपसे मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह पूछा जा रहा है जिसकी लोकेशन है R इज लेस देन R1। एक ऐसी जगह आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया जिसकी लोकेशन है R इज लेस देन R1। तो वो कैसे पता चलेगा बताओ? R इज लेस देन R1, तो सबसे पहले उस जगह को देखते हैं कि वो जगह कहां पर होगी। देखिए, R इज लेस देन R1, ये वो कोई लोकेशन होगी। जल्दी से बोलो यस सर, रिप्लाई करो सब। ये वो जगह है R जहां R R1 से छोटा है। से यस और नो, फास्ट प्लीज। R इज लेस देन R1। तो जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, वहीं पर हम सबसे पहले एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। तो क्या मैं यहां पर एक क्लोज लूप बना दूं बच्चों? जल्दी से बोलो यस और नो। जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, मैंने वहीं से होता हुआ क्लोज लूप बना दिया। सेकंड स्टेप, जो क्लोज लूप हम बनाते हैं, उस क्लोज लूप के अंदर कितनी करंट है, कितनी करंट को उसने घेर लिया है, एनक्लोज्ड करंट। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको इस जगह कोई भी करंट नजर आ रही है? इस जगह जल्दी से रिप्लाई करिए। क्या आपको यहाँ पे कोई भी करंट नजर आ रही है? नो। तो आई एनक्लोज कितना हो गया? 0। सबसे पहले एम्पियर लूप बनाइए। ये जो क्लोज लूप हम बनाते हैं एम्पियर लो लगाने के लिए, इसको एम्पियर लूप भी कह देते हैं। सबसे पहले एम्पियर लूप बनाइए, उसके बाद एनक्लोज्ड करंट चेक कीजिए, और इतना काम करने के बाद एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। क्या है एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। तो प्यारे बच्चों, ये एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू कितनी है? 0। ये एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू कितनी है? 0। तो पूरा RHS 0 हो गया।
तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा, 0। समझ में आ गया हो तो हाथ उठाएंगे सब। मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0। किस किसने हाथ उठाया, नंदिनी, अच्छा पायल लाइव क्लास में है आज, प्रियांक, अश्विन, खुशी, पावनी, नमन, कार्तिक, सुहेमा, आर्यन, खुशी गुप्ता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0। उन्नति, बहुत अच्छा। क्या मैं आगे चलूं, आशीष, आशीष भी आज ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में मतलब, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखते हैं दोनों ज्यादातर। आ जाया करो लाइव नालायको। ठीक है, तो मैं आगे चलूं यहां से। तो इस लोकेशन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया और हमें पता चल गया कि इस जगह कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आर इज लेस देन आर, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आगे बढ़े। अब इसके बाद मैं इस रीजन को देखूंगा, कौन से रीजन को, वेयर आर इज ग्रेटर देन R2। जल्दी से पहले आप लोग देखिए, मेरे दिखाने से पहले आप लोग देखिए कि ये कौन से रीजन की बात हो रही है। R इज ग्रेटर देन R2, ये कौन से रीजन की बात हो रही है, आप लोग देखिए पहले। R इज ग्रेटर देन R2 कौन सा रीजन है, कहां पर है R इज ग्रेटर देन R2? हाँ देखना, ये है क्या, ये है क्या, ये तो R लेस देन R1 है। ये है क्या, ये इक्वल टू R1 है। ये है क्या, ये है क्या, या ये है, जल्दी बोलो। R इज ग्रेटर देन R2, हाँ पॉइंट आउटसाइड है ना, यहां कहीं, यहां कहीं ये हुआ, देखो R ग्रेटर देन R2। ओके कूल। तो जिस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं ना क्या करना होता है, उस पॉइंट को टच करते हुए, उस पॉइंट को टच करते हुए क्लोज लूप बनाना होता है। ये देखिए बना दिया, एम्पियर लूप। और उसके बाद देखना होता है एनक्लोज्ड करंट। क्या देखना होता है, एनक्लोज्ड करंट। निशांत पूछना है कुछ, एनक्लोज्ड करंट, आओ चेक करें। इसके अंदर तुम्हें कितनी, ये जो रेड कलर का सर्कल बना हुआ है इसके अंदर कितनी करंट नजर आ रही है, रेड कलर का सर्कल, इसके अंदर कितनी करंट नजर आ रही है, आओ देखना। ये देखो इधर जहां ब्लैक कलर से पेन चल रहा है, I, 2I, 3I, 4I, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N, जितने भी टर्न्स हैं, Ni इनवर्ड, Ni इनवर्ड रेड कलर के सर्कल के अंदर। पर मुझे तो यहाँ ये देखो I, 2I, 3I, 4I, 5, 6, 7, 8 जितने भी टर्म्स हैं Ni आउटवर्ड। जल्दी से बोलो यस सर। क्या रेड कलर के सर्कल के अंदर सभी बच्चों को दिखा कि Ni करंट इनवर्ड और Ni करंट आउटवर्ड? तो क्या एनक्लोज्ड करंट 0 नहीं हो गई, जल्दी से बता दो। Ni इनवर्ड Ni आउटवर्ड, तो क्या एनक्लोज्ड करंट 0 नहीं हो गई? जैसे आप किसी जंक्शन के पास जाने वाली करंट को अगर पॉजिटिव कह देते हैं तो जंक्शन से दूर जाने वाली को नेगेटिव कहते हैं, और करंट फ्लो का एल्जेब्रिक सम वहां पर चेक करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ Ni अंदर जा रही है, Ni बाहर आ रही है, तो अगर अंदर जाने वाली करंट को आपने कहा नेगेटिव तो बाहर आने वाली को पॉजिटिव कहेंगे, या वाइस वर्सा। तो आप देख सकते हैं कि करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, जितनी करंट अंदर गई उतनी ही करंट बाहर भी आई, इसलिए आई एन क्लोज हो गया 0। और अगर आई एन क्लोज 0 हो गया, सबको समझ में आ गई ये बात, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हाथ उठा देना। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। जब आपने फॉर्मूला लगाया तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, आप एनक्लोज करंट को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया। तो बच्चों किस किस जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया, बेटा किस किस जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया? एक तो अंदर 0 आ गया है ना, एक तो अंदर 0 आ गया, और एक बिल्कुल आउटर मोस्ट इनर मोस्ट रीजन में 0 आ गया, और आउटर मोस्ट रीजन में 0 आ गया। क्या कोई रीजन बचा, एनीवन?
क्या कोई रीजन बचा, प्लीज बताइए। यहाँ टोरॉइड में जितने भी रीजन थे मैंने सारे कवर कर दिए या अभी कोई बच रहा है? कौन सा बच रहा है? हमने R इज लेस देन R1 भी ले लिया, R इज ग्रेटर देन R2 भी ले लिया, लेकिन अभी एक रीजन बच रहा है। बोलो वो कौन सा रीजन है? वो है R1 से बड़ा पर R2 से छोटा। अगर R ऐसा कुछ हो, अगर R ऐसा कुछ हो, R1 और R2 के बीच में हो, R1 और R2 के बीच में हो। बोलो ठीक है। तो जरा देखना कहां पर है ऐसी लोकेशन। ऐसी लोकेशन कहां पर है बच्चों? देखना, ये देखो, ये तो आपका R1 हुआ, ये आपका R2 हुआ, R1 R2 के बीच में है। बोलो जल्दी से, ये है कि नहीं? इस टाइम ये जो R है, ये R1 से बड़ा और R2 से छोटा है कि नहीं? गॉट इट? तो सबसे पहले आप जिस जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आप वहीं से होता हुआ एक एम्पियर लूप, मतलब क्लोज लूप, एम्पियर लूप बनाएंगे। ये देखिए एम्पियर लूप हाजिर है, दिस वन दिख गया। ये इस वाले लूप को देखना, ये क्या यहाँ बनेगा? क्या यहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा एम्पियर लूप? कहाँ बनाऊं? कहाँ बनाऊं एम्पियर लूप? बोलो। जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस जगह से पास होता हुआ बनाओ, यहाँ बनाओ। सही है ना? इस जगह बनाओ। और इसके बाद में देखूं कि कितनी करंट इसने एनक्लोज कर ली है, तो आप कहेंगे एन आई। एग्रीमेंट करते हैं तो हाथ उठा लीजिए। एन आई, इसके अंदर कोई एक ही आएगी, एन आई इनवर्ड, एन आई आउटवर्ड इसके अंदर नहीं है। तो इस बार जीरो नहीं होगा। किस किस का हाथ नहीं उठा? मैं देख रहा हूं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अश्विन, कितने टर्न्स हैं, है ना? ये तो मैंने बना लिए इतने। देखना, ये है असली पिक्चर। तो ये है असली पिक्चर। तो जितने भी टर्न्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने, दैट्स एन। तो इसके बाद आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड करंट आ गई है एन आई, बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होगा 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज एल, लेंथ। किसकी लेंथ? जो तुमने लूप बनाया, और जो तुमने लूप बनाया उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। सही है ना? तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। ये आ गया b। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां ये कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। 2 पाई आर क्या है? लेंथ। टोटल लेंथ आपके लूप की, वो लेंथ जिसपे n टर्न्स बने हुए हैं। तो n अपॉन 2 पाई आर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का सिंबल क्या लिया जाता है? स्मॉल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का क्या सिंबल लिया जाता है? स्मॉल एन। इसलिए इसकी जगह स्मॉल एन लिख रहा हूं। और जल्दी से बता दो कि ये फॉर्मूला तुमने पहले कहां देखा है? ये फॉर्मूला तुमने पहले कहां देखा है? जल्दी बता दो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये फॉर्मूला आपने पहले सोलेनॉइड के लिए देखा है। आपको याद होगा कि सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ही होता है, जहां म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई करंट है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? और जब हम सोलेनॉइड के एज की बात करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। तो अगर आप स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे हाथ में जो अरेंजमेंट है, मान लीजिए कि एक टोरॉइड है, बस इसमें यहाँ पे ऐसे कॉइलिंग हो रखी होती है वायर से। तो बताइए जिस जगह मेरा पेन है, इस जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इस जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? जी हाँ, 0 होगा। इस जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इस जगह यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? जी हाँ, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब ये जो आपको ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये जो थिकनेस है इसकी, ये जहाँ स्टील है,
तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ इसके अंदर होगा। और कितना होगा? म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी कॉइलिंग की गई है, आई करंट है, और म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। बोलिए यस और नो। अब पूछिए ना कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पूछिए। पूछते ही नहीं है आप तो कुछ भी। बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एनीवन? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पूछिए ना। कार्तिक ने कहा है माइनस के। तू तो पिटेगा मेरे से। मंदिर में जाके मत्था टेक जरा एक बार कि अच्छा हुआ ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही, नहीं तो पिट जाता मैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। अश्विन तू भी पिटेगा बेटा, तू भी मत्था टेक जाके। तुम्हें ऑनलाइन क्लास ने बचा रखा है। नमन पाराशर, सेम टू यू। पावनी अग्रवाल, सेम टू यू। सारे पिटोगे तुम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इस जगह 0 है। मैग्नेटिक फील्ड इस जगह, इस जगह, इस जगह भी 0 है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड इस जगह प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बस वो मुझे बता दो। हाँ, कितना तो म्यू नॉट एन आई तो ठीक है, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। मेरी बारी। किससे बात कर सकता हूँ? हाथ उठाओ, बाकी सब हाथ नीचे करो। किससे बात कर सकता हूँ? कार्तिक से बात करूंगा मैं। कार्तिक अनम्यूट कर। यस सर। कार्तिक ये देख, एक रिंग है, ऐसी एक रिंग यहाँ रख ले, फिर यहाँ यस रख ले, सर। फिर यहाँ रख ले, फिर यहाँ रख ले, फिर यहाँ रख ले। ऐसे बहुत सारी रिंग्स रख ले, बता टोरॉइड बन जाएगा क्या? यस सर। कार्तिक मान ले नजर आ रहा है, ये रिंग नजर आ रहा है कार्तिक? हाँ सर। पेन नजर आ रहा है? यस सर। कार्तिक अगर इस में क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जाएगा। हाँ सर। फिर अगली रिंग आ गई, उसमें भी हाँ। क्लॉकवाइज करंट है, इनवर्ड। इनवर्ड। फिर अगली रिंग आ गई, इनवर्ड। यस फिर सर। अगली रिंग आ गई, इनवर्ड। तो बता कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ गया? तो ये हाँ सर। है क्या? ये बेसिकली क्या है टोरॉइड? ये रिंग्स ही तो हैं बहुत सारी। तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? ये देख, मैं बनाता हूँ ब्लैक कलर से। देखो जी, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन। समझ गए? ये है मैग्नेटिक फील्ड। बोल कार्तिक यस और नो। यस सर। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है कि डिपेंड हाँ की सर। करंट उसमें क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उस पे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, तो आप यही बोलोगे ना कि ये सर्कल बनेंगे, कोप्लेनर सर्कल बनेंगे इनसाइड, ऐसे सर्कुलर हो गई। मतलब ना, आप इनवर्ड का तो ये मतलब हो जाएगा कि यहाँ से अंदर जा रही है, आउटवर्ड का मतलब यहाँ से बाहर जा रही है, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ सर। सही है? तो आप बस यहाँ पे ऐसे बना के दिखा दोगे कि सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इनसाइड द कोर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ये देखो ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये हो कैसे भी सकती है करंट फ्लो के हिसाब से। हाँ ये जो सर। डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है करंट कैसे है। चलो ठीक है सर। जी, अलोंग द लूप, बिल्कुल अलोंग द सरकमफ्रेंस आप कह सकते हैं, अलोंग द सरकमफ्रेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड। एट एनी लोकेशन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरकमफ्रेंस होगा, आप ये कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। सही? समझ आ गया सबको? टोरॉइड पूरा हुआ। सोलेनॉइड कल पढ़ाई दिया था, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो किस पे चल रहा था? मैग्नेटिक फील्ड पे। अभी तक डिस्कशन चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है?
मूविंग चार्ज से आता है या किसी मैग्नेट से आता है। तो जब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अगला चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, चैप्टर नंबर 5, वो अगला है, उस पर भी जाएंगे। फिलहाल हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, अगर वो किससे आया हो, मूविंग चार्ज से। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने पूरा पढ़ा, हमने पढ़ा बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, इसके बाद एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, और बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमने कुछ डेरिवेशन किए, जैसे स्ट्रेट वायर के लेफ्ट राइट, स्ट्रेट वायर के अलोंग, अगर वायर लॉन्ग हो तो, अगर कोई सर्कल है तो उसके सेंटर पे, एक्सियल पोजीशन पे, कुछ हम लोगों ने सवाल किए। और उसके बाद अब अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स पर बेस्ड सवाल दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के, क्या क्या दो सिचुएशन हो सकती है? पहली सिचुएशन हो सकती है करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछना होगा तो दो पॉसिबिलिटी है उसके पास, दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन कि कोई करंट कैरिंग वायर होगी, कोई वायर होगी जिसमें करंट का फ्लो होगा और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी और वो आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछ लेगा। और दूसरी सिचुएशन मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। दो सिचुएशन हो सकती हैं बच्चों। या तो उसने कोई चार्ज पार्टिकल दे रखा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होगा और वो आपसे उस पर मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा होगा, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि कोई वायर होगी जिसमें करंट होगी, वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी और आपको उस पर फोर्स बताना होगा। चलूं आगे। तो बच्चों, अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उस पर कितना फोर्स होगा, I इंटू L क्रॉस B। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो तो उस पर कितना फोर्स होगा, Q इंटू V क्रॉस B। मैंने कहा दो ही सिचुएशन हो सकती हैं जब वो आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछे। या तो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होगा या कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी। अगर कोई वायर रखी हो तो वायर की कोई ना कोई लेंथ होती है, तो वो फॉर्मूला यूज होगा जिसमें लेंथ आता हो, इसलिए I इंटू L क्रॉस B। अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा हो तो पार्टिकल की कोई वेलोसिटी होगी, तो वो फॉर्मूला यूज होगा जिसमें वेलोसिटी आ रही हो, एंड दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। और अच्छे बच्चे देख सकते हैं कि ये दो फॉर्मूले एक्चुअली अलग हैं ही नहीं, ये दो फॉर्मूले एक्चुअली अलग हैं ही नहीं, ये एक ही तो फॉर्मूला है। बोलो कैसे, ये एक ही फॉर्मूला कैसे है? बच्चों, अगर मैं लिखूं कि मैग्नेटिक फोर्स I इंटू L क्रॉस B है, I इंटू L क्रॉस B है, तो क्या आप ये नहीं जानते कि करंट dq बाई dt होती है? जानते हैं या नहीं? करंट को हम dq बाई dt कह सकते हैं या नहीं? तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया, dq मतलब चार्ज पार्टिकल dq। आप जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी कह सकते हैं, क्रॉस b। बोलो यस और नो। तो ये वही आ गया ना, q इंटू वी क्रॉस b। बोलो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दो अलग फॉर्मूले नहीं है। अगर थोड़े से मैच्योर आप हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये बेसिकली एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन चलिए, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है बिल्कुल वैसी ही बात करता हूं। तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स पे दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है जब सवाल आए। हो सकता है कि कोई वायर जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और दूसरी सिचुएशन की कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो Q इंटू वी क्रॉस बी, और अगर कोई वायर रखी है तो I इंटू एल क्रॉस बी। राइट, आगे चलें। प्यारे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, देखो यहाँ वेक्टर का बहुत खेल है। मैंने पहले ही कहा कि मैग्नेटिज्म यूनिट
उन्हीं बच्चों को मुश्किल लगेगी जिनके वेक्टर अच्छे नहीं हैं। बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तब आ रहा है जब हम लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा हमेशा लेंथ के, याद रखना। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका की क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका की क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आई क्रॉस जे कितना होगा, तो आप कहेंगे आई क्रॉस जे के होगा। थोड़ा बहुत वेक्टर तो याद होगा भाई, आई क्रॉस जे के होगा। आप जानते हैं कि के आई के भी परपेंडिकुलर होता है और जे के भी परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो इधर क्या लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आई इंटू एल क्रॉस बी है, और मैग्नेटिक फोर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। तो बच्चों ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो एल क्रॉस बी इज एल बी साइन थीटा। ठीक, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एन कैप भी आएगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू, देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर होता है तो डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर जरूर आएगा, इसलिए एन कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर ये हुआ आई एल बी साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड बताएगा एन कैप। ऐसे ही यहां मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन बताएगा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बताएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्शन नहीं बताना चाहते, आप तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब आप देखिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दैट इज आई एल बी साइन थीटा। लेकिन अगर आप फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, इसलिए एन कैप। जिस एक्सप्रेशन में यहाँ वेक्टर है उसमें मैं एन कैप जरूर लिख रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैं जानता हूँ कि वेक्टर है तो कोई ना कोई यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बता रहा होगा। ऐसे ही यहाँ अगर आप मैग्नेटिक फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड क्यू बी बी साइन थीटा है, एन कैप तो यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए है और वो यूनिट वेक्टर है। तो दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। बच्चों यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा एंगल है किस किस के बीच में। थीटा एंगल है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग ये जानते हैं कि थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 हो, दोनों ही केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा, और अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। रिमेंबर इट। मैंने कहा कि बच्चों थीटा 0 हो, थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, इस बात को याद रखना, ऐसे केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा, और साइन थीटा के 0 होने से फोर्स भी 0 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये मतलब हुआ मेरा। अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दिया तो ऐसे केस में उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये इस बात का मतलब हुआ। तो आप लोग ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कहां से आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना जानते हैं तो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल दीजिए, वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, राइट।
लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना नहीं जानते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का। राइट हैंड रूल मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। किस लिए बताया था? राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? जैसा कि आप इसके हेडिंग में ही पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन सा हाथ यूज करना है? लेफ्ट हैंड। क्या यूज करना है इसमें? लेफ्ट हैंड। बच्चों, लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर। लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। आप लोग स्क्रीन पे मुझे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। देख सकते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबको नजर आ रहा है? इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। देख लो, इस टाइम मेरा थंब और फर्स्ट फिंगर में कितना एंगल है? 90। फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर में कितना एंगल है? 90। थंब और मिडिल फिंगर में कितना एंगल है? 90। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, हमेशा ऐसे ही रखना है। ऐसे फिंगर्स का मूवमेंट नहीं करना है, ऐसे 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 नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ही रखना है। अगर हाथ घुमाना है तो कलाई घुमानी है, कोई फिंगर नहीं घूमेगी, थंब नहीं घूमेगा, सिर्फ कलाई घूमेगी। कलाई घुमाइए, यहाँ से एल्बो घुमाइए, एल्बो घूम सकती है, कलाई घूम सकती है, लेकिन ये फिंगर्स नहीं घूम सकती। ऐसे इसको फिक्स कर लीजिए जिस टाइम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं। कलाई घुमा सकते हैं, एल्बो घुमा सकते हैं, लेकिन फिंगर्स या थंब को नहीं घुमा सकते। इन तीनों को ऐसे बिल्कुल 90 90 90 पे रखिए और इस तरह से रखिए कि मिडिल फिंगर अलोंग करंट हो, मिडिल फिंगर अलोंग करंट हो, फर्स्ट फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से रखिए कि मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रख दी जाए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दी जाए। तो ऐसे केस में जो लेफ्ट हैंड का थंब होगा, जो लेफ्ट हैंड का थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जो लेफ्ट हैंड का थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में? मैंने कहा थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर of left hand should be placed mutually perpendicular, and then if middle finger is placed along current, first finger, which is also known as index finger, along magnetic field, then the thumb of left hand will represent direction of magnetic force. समझ गए हो तो हाथ उठा दो जल्दी से। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा और मैग्नीट्यूड बताने के लिए ये मैंने कहानी पूरी सुनाई थी अभी कि मैग्नेटिक फोर्स, जब आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो दो तरीके की सिचुएशन होंगी, या तो कोई करंट कैरिंग वायर रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, या कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कब वो फोर्स 0 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई वायर है। अभी सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देंगे, वैल्यू बाद में निकालेंगे। ये कोई वायर है और इस वायर में यहां पर एक करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे। ओके, यहां पर एक और वायर रखिए, इस वायर का नाम है AB, और इस वायर AB में ऐसे करंट का फ्लो है।
दिस वन। तो एक वायर रखी है आई नॉट, एक वायर रखी है आई नॉट, करंट है उसमें, एक वायर ए बी रखी है, उसमें भी करंट का फ्लो दिख रहा है आपको, और हमें सिर्फ डायरेक्शन बनानी है कि जो ए बी वायर है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी वायर, इसकी डायरेक्शन बनानी है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी वायर, इसकी डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने क्या पूछा? मैग्नेटिक फोर्स। किस पे पूछा? ए बी वायर पे। तो मैं पहले ही कह चुका एक बात, क्या कह चुका पहले कि बच्चों, जब मैं मैग्नेटिक फोर्स पूछूंगा तो मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं कोई चार्ज पार्टिकल तुम्हें दूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होगा, या मैं कोई करंट कैरिंग वायर तुम्हें दूंगा और उस पर मैग्नेटिक फोर्स पूछूंगा। तो इस बार मैंने क्या किया है, वायर दी है, एक ए बी वायर दी है और ए बी वायर में करंट का फ्लो भी हो रहा है। तो एक करंट कैरिंग वायर मैंने तुम्हें दी है और मैं उस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बार बच्चों। किसी भी वायर पे, एक ऐसी वायर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, किसी भी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स तभी हो सकता है जब वो वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो। यस और नो, जरा हाथ उठा के बोलिए यस और नो। किसी भी वायर पे, एक ऐसी वायर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, उस पे मैग्नेटिक फोर्स तब हो सकता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये जो ए बी वायर है, क्या ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? तो मैं कहूंगा हाँ। किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? तो ये जो वायर है, ये वाली, तो आप लोग पढ़ के आए हैं भी, आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आए हैं, बाद में आप फोर्स पे पहुंचे। तो क्या ये वायर जिसमें आई नॉट करंट है, इस जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रही होगी? दे रही होगी। कैसे दे रही होगी? तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। राइट हैंड फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड से आती है, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से आती है। तो सबसे पहले राइट हैंड का थंब आपने करंट फ्लो के अलोंग रख दिया, जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर की तरफ आपने फिंगर्स को खोल दिया, और उसके बाद आपके हाथ का अरेंजमेंट कुछ ऐसा आया। फिर आपने हाथ को जब पीछे से पुश किया तो आपको पता चला कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। रिप्लाई कीजिए यस और नो। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने भेजा है? बराबर में एक वायर है ना, ए बी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाह रहे हो, तो ए बी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसने भेजा? उस वायर ने भेजा जो पड़ोस में एडजेसेंट, जिसमें आई नोड करंट का फ्लो हो रहा है, उसने भेजा। कैसे भेजा? राइट हैंड का थंब आई नोड के अलोंग, फिंगर्स ए बी के अलोंग, पुश फ्रॉम बैक इनवर्ड, तो अंदर की तरफ आया। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए बी वायर पे मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? लेफ्ट हैंड से। तो जल्दी से सभी लोग लेफ्ट हैंड निकाल लेंगे। निकालिए लेफ्ट हैंड। बोलो फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दीजिए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दीजिए, ऐसे अपने रजिस्टर के अंदर की तरफ ऐसे रख दीजिए। मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रख दीजिए, और थंब देखिए किधर की तरफ आ रहा है। तो आपका थंब इस तरफ आएगा ऐसे, और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट के अलोंग ऐसे जारी होगी, ये मिडिल फिंगर है आपकी, और आपकी फर्स्ट फिंगर आपके रजिस्टर के अंदर की तरफ जारी होगी, और थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। जल्दी से बोलो यस और नो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। मान लीजिए ये जो सिस्टम है, ये आपका रजिस्टर है, आपने लेफ्ट हैंड लिया, फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर, फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर। बोलो फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर क्यों? क्योंकि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है और मैग्नेटिक फील्ड रजिस्टर के अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर की तरफ। बेटा मिडिल फिंगर करंट के अलोंग, आपकी वायर यहां पे ऐसे रखिए, देखो ऐसे, ऐसे रखिए वायर, ऐसे रखिए वायर, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है इसमें। तो फर्स्ट फिंगर अंदर लाइक दिस, और मिडिल फिंगर देखो, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग, और देखो थंब कहां जा रहा है? आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा? जा रहा है ना। तो इसीलिए जब मैंने थंब देखा, थंब इस तरफ जा रहा है, तो इस ए बी वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है। कैसे लग रहा है? अपवर्ड। ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। आप आंसर कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी वायर इन विच डायरेक्शन? आई विल से अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। रिप्लाई कीजिए यस और नो। अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो।
जल्दी जल्दी जल्दी, जिसका हो गया जल्दी से। और हाथ जरा सब नीचे रखो, जिसको डाउट हो बस वो हाथ उठा के रखो। जिसको डाउट हो सिर्फ उसी का हाथ उठा रहे, जिसको डाउट हो सिर्फ उसी का हाथ उठेगा। ये एक वायर है ऐसे, और इसमें ऐसे करंट का फ्लो है। लेफ्ट हैंड का थंब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रजिस्टर के अंदर जा रहा है, तो फर्स्ट फिंगर, हाथ ऐसे होना चाहिए, रिमेंबर दिस, हाथ ऐसे होना चाहिए। फिंगर्स में ये मूवमेंट नहीं होगा, नो आर्थराइटिस, ऐसे नहीं होगा, ऐसे 90 90 90। फर्स्ट फिंगर, कलाई घुमा सकते हैं, कलाई घुमाना अलाउड है, कलाई घुमाइए, एल्बो घुमाइए, सब अलाउड है, फिंगर्स नहीं घूमेंगी। फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर रखिए। मिडिल फिंगर ऐसे रखूं क्या? मिडिल फिंगर कैसे रखूं? करंट का फ्लो ऐसे है ना, करंट का फ्लो ऐसे है ना, तो मिडिल फिंगर ऐसे ही आएगी। जल्दी से देखो अश्विन, यस सो नो, अब रिप्लाई कर। हाथ ऐसे रहेगा अश्विन, फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग। ये देख रहे कहां जा रहा है थंब, थंब, बोलिए यस सो नो। ठीक है जी, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी बस क्लास ओवर ही कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। और एक रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, जरा बोर्ड पे खड़े होकर दिखाऊंगा कि डायरेक्शन कैसे होती है मैग्नेटिक फोर्स की। एक रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। थैंक यू।